गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन किया था, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन वी डिड रिलेशन ऑन सेट ए, देन टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन. Now in today's lesson we'll do questions to boost the concept. That's why I have given the name of this video as concept booster. So we'll be starting example 1. इससे पहले, if you have not subscribed to my channel, then please subscribe to the channel if you are new to the channel. Example 1. Let R be a relation on set A equal to 1, 2, 3, 4 defined as R is 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2. इज आर ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन. तो सबसे पहले तो आप आर को ही कॉपी कर लेंगे. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3 एंड 3, 2. लेट अस चेक इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट. रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए. यहाँ पे 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, वो आर है. 2 2 आर में होना चाहिए, 3 3 आर में होना चाहिए, 4 4 भी आर में होना चाहिए, क्योंकि ए में 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4. तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी होने चाहिए, या 4 4 मिसिंग है. तो वी कैन राइट 4 बिलोंग्स टू ए बट 4 4 डज नॉट बिलोंग टू आर, मीन्स 4 इज नॉट रिलेटेड टू 4. This implies R is not reflexive. तो नॉट रिफ्लेक्सिव तो बड़े आराम से हो गया. रिफ्लेक्सिव के लिए ए में जितने एलिमेंट है ना, वो सभी अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए. 1 1 से है, 2 2 से, 3 3 से, लेकिन 4 4 रह गया. सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में थोड़ा डिफरेंस है. सिमेट्रिक में इफ ए बी इज रिलेटेड, A is related to B. If AB belongs to R, तब BA R में होना चाहिए. AB अगर R में नहीं है तो BA मत चेक करो. तो यहाँ 1 1 R में है, और 1 1 का रिवर्स भी 1 1, 2 2 का 2 2. अगर मैं इसको A इसको B लेता हूँ तो BA भी यही बनेगा. तो इसमें 1 1 2 2 3 3, तो इनका रिवर्स भी यही बनेगा. अब 2 3 आर में 3 2, 3 2 आर में तो 2 3. तो हम कह सकते हैं वेन एवर ए बी इज इन आर, ए बी अगर आर में है, देन वी फाइंड बी ए इज आल्सो इन आर. क्योंकि 1 1 ए बी है तो बी ए भी 1 1 हो गया. 2 2 का 2 2, 3 3 का बी ए 3 3, 2 3 का बी ए 3 2, और 3 2 का 2 3. So this implies R is symmetric. Now we'll check it is transitive or not. 1 1, अब 1 आगे किसी से रिलेटेड नहीं है. 2 2 2 2 belongs to R. 2 3 belongs to R. अब 2 2 2 3, तो A B B C, तो 2 3 बनता है इसका. तो 2 3 R में है, implies 2 3 belongs to R. 3 3, और ये R में है, और ये 3 फर्दर 2 से रिलेटेड है. तो 3 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, तो हमें आना चाहिए 3 2. तो दिस इम्प्लाइज 3 2 भी आर में ही आ रहा है. आप देखो 3 2 आर में ही आ रहा है. तो वेन एवर वी कैन से वेन एवर ए बी एंड बी सी, तो यहाँ हमने देखा जब भी ए बी और बी सी दोनों आर में हैं तो वी आर गेटिंग ए सी
belongs to R. This implies R is ट्रांजिटिव। तो R एक कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें A सेट है 1 2 3 is 1 2 3 and R is relation on set A defined simply by one pair 1 2. Is R reflexive, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव? अब A में 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 तो मिनिमम होना चाहिए। तो ना तो यहाँ 1 1 आ रहा, ना 2 2 आ रहा, ना 3 3, तो 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1। जब हम लिख रहे हैं ना 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R, तो हम इसको कहेंगे 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1। तो मिनिमम रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 तीनों होने चाहिए, यहाँ एक भी नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 2 तो है R में, A भी R में है, लेकिन बी ए बनता है 2 1। A B belongs to R but 2A does not belong to R. This implies R is not symmetric, R symmetric भी नहीं है। ट्रांजिटिव, अब इसमें ट्रांजिटिव को बड़े ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव में क्या कहते हैं? A B से रिलेटेड हो, B C से रिलेटेड हो, तब A C रिलेटेड होना चाहिए। Here what we have, 1 2 belongs to R, 1 2 R में है, but 2 is not related to any element of A। 1 तो 2 से रिलेटेड है, लेकिन ये 2 A के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ ना तो 2 1 आ रहा, ना 2 2 आ रहा, ना 2 3 आ रहा, ना 3 2 आ रहा। तो A के किसी भी एलिमेंट से ये 2 रिलेटेड नहीं है। दैट इज 1 2 बिलोंग्स टू R but 2 C does not belong to R for any C in A, for any C in A. So this implies R is transitive. मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे बड़ी गलतियाँ होती हैं, बच्चे से नॉट ट्रांजिटिव लिख देते हैं। नॉट ट्रांजिटिव कब होता? जब इस टाइप का कुछ होता, 1 2 होता, 2 3 से रिलेटेड होता, तब हम चेक करते 1 3। अब मैं 1 को किसी और के साथ क्यों चेक करूं? 1 2 से रिलेटेड है, 2 है ही नहीं किसी से रिलेटेड। तो यहाँ 2 अगर फर्दर किसी से रिलेटेड होगा तो 1 का रिलेटिव 2 है, 2 का कोई रिलेटिव ही नहीं है, तो 1 को आगे आपने चेक नहीं करना। A B होना चाहिए, B C भी R में होना चाहिए, तब A को C से रिलेटेड होना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 से रिलेटेड है, 2 है ही नहीं किसी से रिलेटेड, और मैंने कंसेप्ट में भी लिखा था थ्योरी में कि ऐसे रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 3। यहाँ पे सेट A इज 1 to 14। सेट A दे रखा है, ये NCERT का क्वेश्चन है। NCERT का ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद सॉल्व एग्जाम्पल विद मिसलेनियस आपको आना चाहिए। R इज x, y सच दैट 3x माइनस वाई 0, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज 3x। तो बेटर होगा R को रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। x 1 लेंगे तो y 3x है, तो 1 3, फिर x को 2 लीजिए क्योंकि A में 1 2 अप टू 14 है, तो 2 पे 6 हो जाएगा y इज 3 टाइम्स x, 3 पे 9 हो जाएगा, 4 पे 12। ध्यान रखना, जोश में मत रहना, 5 15 मत लिख देना, क्योंकि x और y दोनों होने A में चाहिए, A में 14 तक है। तो रिफ्लेक्सिव तो बड़ा आसान होता है, A में 1 है, 2 है, 3 है, 14 है, 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 सारे एलिमेंट्स होने चाहिए R में, तब होगा। तो यहाँ तो 1 1 ही नहीं है,
एक भी मिसिंग है, मान लो 1 1 2 2 3 3 अप टू 13 13 है और 14 14 नहीं है आर में, 14 14 से रिलेटेड नहीं है, तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ तो 1 इज नॉट इन आर, मीन्स 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? ए बी अगर है तो उसका बी ए चेक करेंगे। तो कोई भी एक पेयर उठाइए पहले, 1 3 बिलोंग्स टू आर। वैसे भी एक्स वाई आर में है तो वाई 3x है, तो एक्स तो 3y नहीं हो जाएगा ना। जब वाई 3x है, कैन वी से एक्स इज 3y? नो। तो यहाँ से भी देखिए 1 3 इज इन आर, बट कोई भी एक पेयर से कर दीजिए, 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 2 6 भी लिख सकते हैं, 2 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी के लिए फिर से हम वही करेंगे, ए बी और बी सी अगर दोनों हैं तो ए सी ढूंढेंगे। तो पहले देखें यहाँ कोई ए बी और बी सी हैं, यस 1 3 और 3 9 है। यहाँ पे 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर। 1 3 और 3 9 है, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। हाँ, ये 3 9 नहीं होता, सपोज इसको मैं हटा दूँ तो 1 3 से होता, 3 होता ही नहीं किसी से, 2 6 से होता, 6 किसी से नहीं होता, 4 12 से या 12 किसी से रिलेटेड नहीं होता, तब ये ट्रांजिटिव हो जाता। लेकिन यहाँ 1 3 से है, 3 9 से रिलेटेड है, बट 1 9 से रिलेटेड नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। Example 4. Consider a relation R in set n of natural number defined as R is equal to x y such that y is x plus 5 and x is less than 4. We have to check again reflexive, symmetric or transitive. Sometime it is better if we write in roster form. तो x 4 से लेस है तो x 1 होगा, y is x plus 5, 1 plus 5 6, 2 2 plus 5 7, x 3 3 plus 5 8। x लेस देन 4 है तो हम x को 4 नहीं ले सकते। रिफ्लेक्सिव, अब a सेट रिलेशन R का है सेट n ऑफ नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 अप टू n। तो 1 एक नेचुरल नंबर है, यहाँ सेट a n है, 1 बिलोंग्स टू n, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R, 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है। तो जब 1 1 R में नहीं है तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिंपल। सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्री भी हमें सीधा पता लग रही है। 1 6 R में है, बट 6 1 नहीं है। आप किसी से भी ले सकते हैं, 2 7 है, 7 1 नहीं है, कोई भी एक पेयर काफ़ी है। 6 1 डज नॉट बिलोंग टू R। तो 1 6 से रिलेटेड, 6 1 से रिलेटेड नहीं है। दिस इम्प्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव ऐसे केस में ना मैंने इस तरह के एग्जाम्पल काफ़ी इंक्लूड किए, बड़े ध्यान से करना। यहाँ कोई भी पेयर इस टाइप का नहीं है कि ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? जब ए बी से रिलेटेड हो। नॉट ट्रांजिटिव में ए बी से रिलेटेड, बी सी से रिलेटेड, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, ऐसा कहीं आए तो ट्रांजिटिव नहीं होता। ये मैंने आपके लिए रफ वर्क है। ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, बट ए सी से रिलेटेड नहीं हो। तो यहाँ क्या है ऐसा? 1 6 से रिलेटेड है, बट 6 इज नॉट रिलेटेड टू एनी
एलिमेंट ऑफ ए, तो ये कंडीशन तो वायलेट नहीं हुई। सिमिलरली 2 7 belongs to R, but 7 is not related to any element of A नहीं है, यहाँ पे N है, तो भी N ए सेट में यहाँ नेचुरल नंबर। फिर 3 8 बिलोंग्स टू आर, बट 8 इज नॉट रिलेटेड, 8 है किसी से रिलेटेड नहीं, टू एनी एलिमेंट ऑफ एन। तो हम कह सकते हैं हेयर whenever AB is in R, then BC is not in R। AB तो है R में, लेकिन जो वो B आ रहा है ना AB का, यहाँ पे AB का B6 है, वो किसी से रिलेटेड नहीं है। 2 7 का 7 किसी से रिलेटेड नहीं है, 3 8 का 8 किसी से रिलेटेड नहीं है। तो BC डज नॉट बिलोंग टू R फॉर एनी C इन N। तो ऐसे केस में आप नॉट ट्रांजिटिव मत लिखना, R इज ट्रांजिटिव, क्योंकि कंडीशन का वायलेशन नहीं हुआ। कंडीशन का वायलेशन कब होता है? जब ए बी आर में होता, बी सी आर में होता और ए सी आर में नहीं आता। तो ऐसा तो यहाँ है नहीं, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट ट्रांजिटिव जरूर है। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे सेट ए है 1 2 3 4 5 6 and R is a relation given as xy such that y is divisible by x। चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो इसमें R को रोस्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। 1 1 से डिविजिबल होगा, y इज डिविजिबल बाय x, तो 1 1 से डिविजिबल होगा, 2 2 से डिविजिबल होगा, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से। तो आई कैन से फॉर एनी A belongs to capital A, I can write A is divisible by A। डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्वेश्चन रिमाइंडर 0। तो दिस implies A y is divisible by this x is belongs to R, because this A is divisible by this A, second component is divisible by first component, A is divisible by A, so this implies R is reflexive। सिमेट्री, कोई भी एक पेयर ले लीजिए, यहाँ पे 2 1 से डिविजिबल है, सेकंड कंपोनेंट y इज 2 2 इज डिविजिबल बाय 1, तो बिलोंग्स टू R, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यहाँ y 1 है x 2 है, तो 1 बाय 2 करेंगे तो क्वोशिएंट 0 आएगा, रिमाइंडर बचेगा। तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, एज 1 इज 1 यहाँ पे y है इज नॉट divisible by first component x which is 2, so this implies R is not symmetric, symmetric नहीं है। तो हम चेक करेंगे R ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो लेट अस चेक ट्रांजिटिविटी। लेट x y belongs to R and y z belongs to R। अब एक्स वाई कब आर में बिलोंग कर रहा है? जब वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई इज डिविजिबल बाय एक्स एंड जेड इज डिविजिबल बाय वाई, क्योंकि वाई जेड आर में, वाई एक्स से डिविजिबल है तो वाई एक्स का कुछ मल्टीपल होगा m टाइम्स, और जेड वाई का मल्टीपल होगा से n टाइम्स, वेयर m n आर नेचुरल नंबर्स। अब हम देखते हैं z क्या y का x का मल्टीपल है, z इज n y,
y क्या है mx, तो यहाँ पे y को mx डाल दो, z इज n y इज mx, तो दिस implies z इज mn टाइम्स x, m और n नेचुरल नंबर है तो mn भी नेचुरल नंबर होगा, तो z x का मल्टीपल हो गया, तो दिस implies z is divisible by x, so I can say x comma z belongs to R, x comma z belongs to R, तो क्या मीनिंग हुआ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, इसमें हमने शो किया आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव रिलेशन. This is very interesting question given in NCERT. A set of all human beings in a particular town at a particular time. Our relation is x comma y such that x is wife of y. रिफ्लेक्सिव है कि नहीं चेक करना है. फॉर एनी x इन सेट ए सेट क्या है, ह्यूमन बीइंग मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो, अगर x मेल भी है तो x अपने आप की वाइफ नहीं हो सकता, x कांट बी वाइफ ऑफ x अगर फीमेल भी है तो x फीमेल की भी वाइफ नहीं हो सकता, तो दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू R एज x कांट बी वाइफ ऑफ x, simple. So R is not reflexive. Symmetric, let x is wife of y, means xy belongs to R. This implies x is wife of y, x is wife of y, तो y is male, x y की वाइफ है तो y मेल हुआ, तो दिस इम्प्लाइज y कांट बी वाइफ ऑफ x, अगर x y की वाइफ है तो y हस्बैंड हुआ, मेल हुआ, तो मेल अपनी वाइफ का वाइफ तो नहीं हो सकता, y कांट बी वाइफ ऑफ x, दिस implies yx does not belongs to R, this implies R is not symmetric. अब इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ट्रांजिटिव, लेट सम x बिलोंग्स टू y, एक्स वाई बिलोंग्स टू R. अब इसमें वाई जेड होगा कि नहीं बाद में देखेंगे, एक्स वाई और वाई जेड दोनों होंगे तो एक्स जेड चेक करना है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई मेल हुआ, दिस इम्प्लाइज वाई इज मेल, so this implies y can't be wife of any z in a ह्यूमन बीइंग का सेट है, तो x अगर y की वाइफ है तो y मेल हुआ, अब आप z लीजिए, z चाहे मेल हो या फीमेल, y मेल है, अगर z मेल है तो y कांट बी वाइफ ऑफ मेल, और जेड फीमेल है तो वाई मेल है, तो मेल कांट बी वाइफ ऑफ एनी फीमेल, तो हम क्या कहेंगे, वाई किसी की भी वाइफ नहीं होगा, तो दैट मीन्स एक्स वाई तो आर में हो सकता है बट वाई किसी की भी वाइफ नहीं होगी किसी भी जेड की, तो वाई जेड डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर एनी जेड इन सेट ए, तो ऐसे में आपने ये नहीं लिख देना ट्रांजिटिव नहीं, आर इज ट्रांजिटिव, बच्चे इसको नॉट ट्रांजिटिव लिख देते हैं. नॉट ट्रांजिटिव कब होता है, जब एक्स वाई से वाई जेड से रिलेट होके फिर एक्स जेड से ना आए, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलना, जिसके आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आर जो रिलेशन है सेट आर ऑफ रियल नंबर्स में है, डिफाइंड एज आर इज ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें बताना है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब आर को ना ध्यान करो किस में रिलेशन है, सेट आर ऑफ रियल नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, उन्हें लगता है कि ये रिफ्लेक्सिव है। नहीं, 1/2 कॉमा 1/2, क्योंकि रियल नंबर है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। डज नॉट बिलोंग टू आर एज 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, ये 0.5 है, ये 0.25 है। तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए 1 2 belongs to R as 1 is less than 2 square, but 2 1 will not be in R क्योंकि 2 जो है 1 के स्क्वायर से ना तो लेस है ना इक्वल है। तो 1 2 R में है बट 2 1 R में नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करके जाइए। ट्रांजिटिव, इसमें आप पहला नंबर बढ़ा रखिए। 10 3 बिलोंग्स टू आर, नहीं 10 3 से नहीं होगा, 10 4 से। 10 4 बिलोंग्स टू आर एज 10, क्योंकि 10 4 के स्क्वायर से लेस और इक्वल है, 3 के स्क्वायर से नहीं, एज 10 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, एंड 4 3 बिलोंग्स टू आर एज 4 is less than equal to 9 means 3 square, but 10 3 does not belong to R as 10 is ना तो लेस है 3 के स्क्वायर से, ना ग्रेटर है, ना इक्वल है, ग्रेटर है। मैं यहाँ 10 5 लेता, 5 3 लेता तो भी आ जाता। तो 10 4 belongs to R, 4 3 belongs to R, but 10 does not belong to 3. So this implies R is not transitive. R is not transitive. तो आप देख पा रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब इसको आप ना a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब से भी ट्राई करना, सेम क्वेश्चन। तो ये चलो क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं। एवर स्टूडेंट्स जनरली क्वेश्चन ट्राई कम करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही करा दूँ। तो यहाँ भी आर रिलेशन है सेट आर ऑफ रियल नंबर में, तो चेक करना है, बताना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। तो पहला पार्ट तो वही हो जाएगा, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर एज 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। 1/2 का क्यूब 1/8 होता है। तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए 1 2 belongs to R as 1 is less than equal to 2 cube, but क्या 2 1 R में आएगा? 2 1 R में नहीं आएगा, as 2 is not less than equal to 1 cube. So this implies R is not symmetric, symmetric भी नहीं है। ट्रांजिटिव, इसमें भी उसी टाइप का काम कीजिए। पहला नंबर बड़ा लीजिए, 10 4 does not belongs to R as 10 is less than equal to 4 क्यूब, 64 से लेस है। 10 3 भी ले सकते थे। 4 2 belongs to R, ऐसा नंबर लीजिए जो 10 जिसके क्यूब से छोटा ना हो, बड़ा हो।
4 2 बिलोंग्स टू आर एज 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। आप देख रहे हैं ना, मैंने 4 2 क्यों लिया, 4 3 लेता तो 10 3 के क्यूब से लेस या इक्वल हो जाता, बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे जो नंबर लें उसका क्यूब इससे छोटा हो, तो 2 का क्यूब 8 10 से छोटा है। तो 10 4 आ गया आर में, 4 2 आ गया आर में, बट 10, 2 does not belong to R as 10 is not less than equal to 2 cube. So therefore R is not transitive. R is not transitive. Example 9, यहाँ पे सेट n ऑफ नेचुरल नंबर में कोई रिलेशन R डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41। एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो लिखो ना लिखो पता ही है क्योंकि n में डिफाइंड है रिलेशन। तो R इज एक्स वाई सच दैट y इज 41 माइनस 2x, तो रीराइट किया। तो रोस्टर फॉर्म में लिख लो पहले, x1 होगा तो y 41 माइनस 2 39, 2 37, 41 माइनस 2 2 सा, फिर 3 पे 35, 4 पे 33, क्योंकि 41 माइनस 4 2 सा 8, 41 माइनस 8 33। तो कीप ऑन राइटिंग, 5 पे 31, 6 पे 29, 7 पे 27, 7 2 सा 14, 41 माइनस 14 27, 8 पे 25, बड़े ध्यान से लिखना, 9 पे 23, 10 पे 21, 11 पे 19, 11 2 सा 22, 41 माइनस 22 इज 19, 12 पे 17, 13 पे 15, 13 पे 41 माइनस 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 26, 41 माइनस 26 15, 14 पे 13, 13 पे 15 पे 11, 16 पे 9, 17 पे 7, फिर 18 पे 5, 19 पे 3 एंड 20 पे 22, 2 इंटू 20 40, 41 माइनस 40। तो अब यहाँ पे देखो 1 1 रिलेशन आर किस में, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में 1 होता है एज 1 बिलोंग्स टू n, बट 1 1 नॉट इन आर। 1 1 तो नहीं दिख रहा ना आर में, इतने सारे एलिमेंट लिखे हैं। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 139 है, 39 1 नहीं है, एज 1, 39 तो आर में है, कोई भी एक पेयर ले लो, 237 है, 37 2 नहीं है। तो 19 बिलोंग्स टू आर, 139 बिलोंग्स टू आर, बट दिस डज नॉट बिलोंग टू आर। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आप चेक करके लिखना क्यों नहीं है, एज इसका कारण बताना पड़ेगा। 139 39 आगे नहीं आ रहा, 237 37 नहीं आ रहा, तो हम आगे चलते हैं। 727 नहीं, 12 17, हाँ ये ले लो, कोई भी ऐसा पेयर ले लो जिसमें ए बी से हो और बी सी से हो। तो 12 17 से रिलेटेड है, 17 7 से रिलेटेड है, 12 17 आर में आ रहा है,
17 7 आर में आ रहा है, बट क्या 12 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। अब देखिए पूरे आर को, 12 7 तो नहीं आ रहा कहीं, डज नॉट बिलोंग टू आर। So this implies R is not transitive. R is not transitive. एक और क्वेश्चन लेते हैं। R यहाँ पे 1 2 2 1 है, और सेट A क्या है? सेट A है, ये इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में सॉल्व जब करते लिखनी चाहिए। तो क्या R रिफ्लेक्सिव है? 1 इज इन A, 1 A में है, 1 1 आ रहा है यहाँ, 2 2 भी नहीं आ रहा, 3 3। 1 is in A, but 1 1 does not belong to R. Therefore, R is not reflexive. Reflexive means symmetric है, yes. 1 2 belongs to R, implies 2 1 belongs to R, and 2 1 belongs to R implies 1 2 belongs to R. That is, you can say whenever we have AB belongs to R, so we are getting PA also belongs to R. This implies R is symmetric. ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 R में है, एंड 2 1 भी R में है, बट 1 1 R में नहीं आ रहा। 1 2 से रिलेटेड है ना, 2 1 से रिलेटेड है, तो 1 1 आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। बट 1 1 does not belong to R. So this implies R is not transitive. तो हमें यही प्रूव करना था, R is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो आज हमने इस वीडियो में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 10 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। ये जो 20 क्वेश्चन हैं मैंने जो कंसेप्ट बूस्टर में डाले हैं, इन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चंस सीबीएसई में बनते हैं। इसके बाद हम इसमें एमसीक्यू भी करने वाले हैं। एमसीक्यू हम बहुत डिटेल में बहुत क्वेश्चंस करेंगे, और एमसीक्यू जो मैं आपको कराऊंगा अक्सर बोर्ड में उसी से एमसीक्यू आते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी है असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, तो वो भी हम वीडियो में कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए, आप अवश्य सफल होंगे। स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।